लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड में बड़ा बदलाव। अब ई-केवाईसी डाटा अपलोड पोर्टल पर करवाएं जल्दी तय। PPP सालाना आय 1,80,000 रुपये वाले सभी के लिए ज़रूरी खबर। जिनका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है पोर्टल पर ये कर ले ज़रूरी अपडेट। तो सारी बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द बीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड, ई-केवाईसी, आय सीमा और संपूर्ण अपडेट मार्गदर्शिका। तो हरियाणा में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र अब आधार कार्ड से भी अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। यदि आपके पास बीपीएल या एवाई राशन कार्ड है तो सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। हालिया अपडेट के अनुसार उन सभी परिवारों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड है। यह वीडियो आपको इस प्रक्रिया, आय सीमा के गणित और उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या के समाधानों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा। इसलिए वीडियो को देखिए पूरा, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें क्योंकि अधूरी जानकारी हो जाती है नुकसानदायक। तो परिवार पहचान पत्र और 1,80,000 की आय सीमा का पूरा गणित समझ लो। हरियाणा सरकार ने राज्य के कल्याणकारी योजनाओं के वितरण को पूरी तरह से डिजिटल और डेटा आधारित बना दिया है। इसके केंद्र में है परिवार पहचान पत्र। आय सीमा क्यों महत्वपूर्ण? सरकार ने बीपीएल पात्रता के लिए 1,80,000 रुपये प्रति वर्ष की आय सीमा निर्धारित की है। बीपीएल पात्रता, यदि आपके परिवार की सत्यापित आय 1,80,000 रुपये या उससे कम है तो आप बीपीएल या एवाई कार्ड के लिए पात्र हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम, राशन कार्ड का बनना या कटना अब मानवीय हस्तक्षेप पर कम और PPP पोर्टल पर दर्ज डेटा पर अधिक निर्भर है। यदि आपकी सत्यापित आय 1,80,000 से अधिक हो जाती है तो सिस्टम खुद ही आपको आपके कार्ड को पात्र नहीं की श्रेणी में डाल देता है। महत्वपूर्ण टिप्स, यदि आपकी आय कम है लेकिन PPP में अधिक दिख रही है तो सबसे पहले आपको ग्रीवेंस दर्ज करके आपकी आय को सही करवाना होगा। बिना सही आय के ई-केवाईसी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ई-केवाईसी क्यों अनिवार्य है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब राशन कार्ड पहले से ही बना है तो दोबारा ई-केवाईसी क्यों? इसके पीछे सरकार के मुख्य उद्देश्य है भूतिया लाभार्थियों की पहचान, सिस्टम में उन लोगों को बाहर करना जो अब उस श्रेणी में नहीं आते, ताकि वास्तविक ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुंच सके। दूसरा, डेटा का मिलान, आधार और PPP डेटा को आपस में लिंक करना ताकि कोई भी व्यक्ति दो जगह लाभ न ले सके। तीसरा है मृत्यु या स्थानांतरण, परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या किसी के घर छोड़ने की जानकारी सिस्टम में अपडेट न होने के कारण डेटा गलत हो जाता है। ई-केवाईसी से परिवार की वर्तमान स्थिति अपडेट हो जाती है। यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो भविष्य में आपका राशन कार्ड बंद होने की पूरी संभावना है और पोर्टल पर आपका कार्ड इनएक्टिव दिखाया जा सकता है। तो ई-केवाईसी कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप जान लो। घबराएं नहीं, ये प्रक्रिया बहुत ही आसान है। आप इसे खुद या अपने नज़दीकी CSC सेंटर के माध्यम से करवा सकते हैं। पहली है ऑनलाइन प्रक्रिया। इसके लिए आपको गूगल पर जाकर वहाँ आपको मेरा परिवार.haryana.gov.in सर्च करना है। सर्च करने के बाद लॉगिन विकल्प चुनें, अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें, OTP सत्यापन करें। आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें। चौथा है ई-केवाईसी सेक्शन,
डैशबोर्ड पर ही KYC का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। पांचवा है सदस्यता विवरण। परिवार के प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे आधार नंबर और विवरण दिखाई देगा। आपको आधार के माध्यम से OTP वेरिफिकेशन पूरा करना होगा। फिर सबमिट। सभी सदस्यों का सत्यापन पूरा करने के बाद सबमिट बटन दबा दें। यदि ऑनलाइन दिक्कत हो, अगर पोर्टल पर तकनीकी समस्या आ रही है तो घबराएं नहीं, आपके नज़दीकी CSC केंद्र पर जाएं। उसके पास विशेष एक्सेस होता है जिससे वे बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए भी KYC पूरी करवा सकते हैं। चौथा है राशन कार्ड कटने का डर। यहाँ है इसका पूरा समाधान। बहुत से नागरिकों की शिकायत है कि उनका BPL कार्ड अपने आप कट गया है। इसके सामने कारण और समाधान नीचे दिए गए हैं। पहला है गलत आय, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बिजली बिल का अधिक आना या सरकारी नौकरी में होना। ये कुछ कारण हैं जिनसे सिस्टम आय को 1,80,000 से ऊपर मान लेता है। समाधान। यदि आपकी आय वास्तव में कम है तो PPP पोर्टल पर इनकम करेक्शन का फॉर्म भरें। लोकल कमेटी LLL के माध्यम से वेरिफिकेशन कराएं। बिजली मीटर कनेक्शन। यदि आपके घर का बिजली बिल का साल का 9,000 10,000 रुपये से अधिक हो जाता है तो सिस्टम आपको अमीर श्रेणी में मान लेता है। समाधान। जांचें कि आपके नाम पर कितने बिजली कनेक्शन हैं, कहीं कोई फर्जी कनेक्शन ऐड तो नहीं हो गया है। सत्यापन लंबित होना, कई बार डेटा पेंडिंग रहता है। समाधान। समय समय पर epds.haryanafood.gov.in पर जाकर राशन कार्ड स्टेटस चेक करते रहें। पांचवा है लाभार्थियों के लिए विशेष सूचना। एक बार जब आप अपना KYC पूरा कर लेते हैं तो आपका BPL कार्ड सक्रिय रहता है, तो आप इन सुविधाओं के हकदार बने रहते हैं, जैसे रियायती राशन, सस्ती दरों पर गेहूं, दालें व अन्य आवश्यक वस्तुएं। दूसरा आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त राशन BPL कार्ड धारकों के लिए ये सबसे बड़ी राहत है। सरकारी योजनाएं। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं और रोजगार से जुड़ी सरकारी सब्सिडी केवल PPP के सत्यापित डेटा के आधार पर मिलती है। छठा है सामान्य प्रश्न जान लो अब जो इससे संबंधित है। क्या KYC करने के बाद कार्ड तुरंत अपडेट हो जाएगा? उत्तर नहीं। डेटा को सरकार के सर्वर द्वारा प्रोसेस होने में कुछ समय, अक्सर 15 दिन से 1 महीना लग सकता है। घबराएं नहीं। अगला प्रश्न है मेरा आधार लिंक नहीं है, क्या करूं? सबसे पहले अपने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराएं, उसके बाद ही KYC संभव होगी। तीसरा सवाल है CSC सेंटर वाला पैसे मांग रहा है, क्या करूं? KYC के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क बहुत कम है। अगर कोई अधिक पैसे मांगे तो उसकी शिकायत आप संबंधित जिला कार्यालय में जमा करा सकते हैं या वहां कर सकते हैं। पूरी खबर का निष्कर्ष। डिजिटलीकरण एक कठिन प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य सरकारी सहायता को सही हाथों तक पहुंचाना है। 1,80,000 की आय सीमा का नियम BPL कार्ड के लिए एक लक्ष्मण रेखा है। यदि आप इस पात्रता के दायरे में हैं तो अपना KYC अपडेट करना बिल्कुल ना भूलें। यह तकनीकी आपको परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके हक को सुरक्षित करने के लिए है। अपना डेटा चेक करें, KYC पूरा करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। सतर्क रहें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी से बचें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइटों पर ही भरोसा रखें। साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। यदि आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करें। आपके सवाल का जवाब कल रात या परसों सुबह तक अवश्य दिया जाएगा। और आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों के पास शेयर करें। और हाँ, आपने अभी तक HR न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन उसे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली बड़ी अपडेट, बड़ी खबर का आपको पता लगे
और गवर्नमेंट की हर स्कीम का फ़ायदा उठा सको। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।